सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्षितिजा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नांदेड़ जिले के माहुर गांव में। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ श्री रेणुका माता, दत्तात्रेय स्वामी, भगवान परशुराम और अनुसया माता के मंदिर स्थित है। यहाँ पर आने वाले भाविकों के लिए यहाँ विभिन्न निवास व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जैसे कि भक्त निवास और छोटे होटल्स भी उपलब्ध है। हम सुबह 6 बजे माहुर पहुँचे और भक्त निवास में चेक इन करके फ्रेश होके अब हम माहुरगढ़ की ओर निकल चुके हैं। माहुरगढ़ का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। दोनों तरफ हरियाली और सुबह की ताजगी भरी वातावरण में हमने प्रकृति का आनंद लिया। अब हम माहुरगढ़ के पायथे पर पहुंच चुके हैं। सुबह का समय होने के कारण हवा में ताजगी और ठंडक है। यहाँ कई दुकानें और स्टॉल्स है जहाँ आपको पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री, ताज़े फूल और उपहार गृह भी मिल जाएंगे। हमने छत्रपति संभाजीनगर से प्राइवेट व्हीकल से यात्रा की है। यदि आप बस से यहाँ आते हैं तो माहुरगढ़ के पायथे पर पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। माहुर गांव से ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध है, जिससे आपको गढ़ के पायथे पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम श्री रेणुका माता के मंदिर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ की सभी सीढ़ियाँ पत्थर की बनी है और हम सुबह जल्दी आए हैं, इसलिए कई दुकानें अभी बंद है। चढ़ाई करते समय आराम करने के लिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंच है जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। यहाँ आपको जो किला दिख रहा है वो रामगढ़ किला है। यहाँ से माहुरगढ़ पर जाने के लिए और एक मार्ग है, लेकिन यह अभी बंद है, इसलिए हम मुख्य मार्ग से ही जाएंगे। लेकिन जाने से पहले यहाँ से मैं आपको सूर्योदय का सुंदर दृश्य दिखाती हूँ और सूर्यदेव के दर्शन करके माहुरगढ़ की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम माहुरगढ़ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आते समय हमने पूजा की सामग्री और पान लिए थे। यहाँ पान देने पर ये आपको देवी के लिए तांबूल बनाकर देते हैं। अब हम माहुरगढ़ पर पहुंच चुके हैं और सुबह के 7:15 बजे है। माहुरगढ़ पर आने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ है। यहाँ अभी बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी सब खुल ही रहा है। यदि आप दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आइए ताकि शांति से अच्छे से दर्शन हो सके। माहुरगढ़ की रेणुका माता हमारी कुल देवता है, इसलिए हम हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन कोविड के कारण पिछले 2 साल से हम यहाँ नहीं आ सके क्योंकि मंदिर बंद था। अब हम फिर से यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा और प्रसन्न महसूस हो रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास सबसे पहले भगवान श्री काल भैरव की मूर्ति है। ये है श्री रेणुका माता मंदिर का प्रवेश द्वार। अब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल और वीडियो शूटिंग की अनुमति नहीं है, तो इसलिए अब हम मुख्य दर्शन और स्क्रीन पर से दर्शन करते हैं। तो चलिए, ये होम कुंड है। श्री रेणुका माता भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर नवरात्र उत्सव के दौरान यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है तथा श्री रेणुका माता माहुरगढ़ यह 3.5 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ये है मंदिर के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और यहाँ अन्य कई छोटी छोटी मंदिरें भी है जिन्हें हम अब देखने जा रहे हैं।
यदि आपकी इच्छा है कि श्री रेणुका माता को अर्पित की जाने वाली वस्त्र आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो, तो यह मंदिर के कार्यालय के बाईं ओर उपलब्ध है। और हमने यहाँ भोगी पूजा की और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देवी का श्रृंगार हो रहा है और थोड़ी ही देर में आरती शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण आप यहाँ देख सकते हैं। देवी की आरती 11 बजे शुरू होती है। अब आरती शुरू हो गई है। यहाँ सामने ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो अब हम भगवान परशुराम मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब हम भगवान परशुराम के मंदिर में पहुंचे हैं। चलो अब भगवान परशुराम के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये जो पत्थर रखे गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पर हाथ रखकर हमने हमारी मन की इच्छा मांगी, अगर हमारी वो इच्छा पूरी होने वाली है तो ये पत्थर हिलता है। ये है भगवान परशुराम मंदिर के आसपास का परिसर। श्री रेणुका माता की आरती होने के बाद यहाँ पर अन्न छत्र शुरू होता है। श्री रेणुका माता की आरती होने से पहले हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, तो आरती होने के बाद यहाँ पे अन्न छत्र शुरू हो जाएगा। श्री रेणुका माता के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ की सभी दुकानें अब खुल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ भोगी पूजा की थी और अब हम गुरुजी के घर प्रसाद का आनंद लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। माहूरगढ़ पर श्री रेणुका माता के दर्शन करने के बाद अत्यंत आनंदमय और प्रसन्न मन से हम यहाँ से दत्त शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ के दर्शन और अनुभव आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपने अब तक माहूरगढ़ की यात्रा नहीं की है तो एक बार अवश्य जाए। श्री रेणुका माता के दर्शन से आपको आध्यात्मिक शांति और आनंद मिलेगा। आशा है कि आप जल्द ही माहूरगढ़ की यात्रा करेंगे और इस पवित्र तीर्थ स्थान का लाभ उठाएंगे।